हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तक जो हमारी एग्रीकल्चर की जो क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, उसमें जो है आज कुछ मुख्य तथ्य बताएं एग्रीकल्चर के जो टर्मिनोलॉजी है उससे जुड़े हुए। ओके, तो अभी तक मैंने करीब 6-7 सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं, जो कि सभी इंट्रेंस एग्जाम प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिनमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन फंसते हैं। चाहे वो आपका इंटमोलॉजी हो, चाहे आपका जो है एग्रोनॉमी हो, चाहे एग्रो एक्सटेंशन हो, इन सब जो है पैथोलॉजी के भी कराएंगे। तो सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और आज के जो वीडियो है उसका भी लिंक हम दे देंगे। तो पहले के वीडियो भी देख लीजिएगा और आज को वीडियो को भी बताते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पपीते की उभयलिंगाश्रयी यानी कि मोनोसियस स्पीसीज कौन सी है? तो केरिका मोनाइका। ओके। नंबर 2, पोमोलॉजी शब्द है तो एक ग्रीक शब्द है। नंबर 3, अंगूर की मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो टर्टेरिक एसिड, इसको टार्टरिक एसिड बोलते हैं। नंबर 4, सिट्रिक जात के यानी सिट्रस जो वर्गीय जो फल हैं, उन फलों में कौन सा मेलिक एसिड पाया जाता है, यानी मेलिक एसिड पाया जाता है कौन से फल में? तो स्वीट लाइम में। ओके। विश्व में सर्वाधिक नींबू वर्गीय फल उत्पादक देश है तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 6, पपीते के बीज की बाहरी परत जो अंकुरण में रुकावट करती है उसको क्या कहते हैं? तो सार्कोटेस्टा कहते हैं। नंबर 7, आम में इनार्चिंग विधि का सुझाव किसने दिया था? एस.के. मुखर्जी ने दिया था। ओके। अगला है नंबर 8, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है यानी आयरन? तो करौंदा में पाया जाता है। सभी जो फसलें हैं उसमें सबसे ही ज़्यादा। ये जो वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा आपसे कि ऑब्जेक्टिव से बताने हैं कि उसमें जो ऑप्शन है, बाकी ये टोटल में से बता रहा है। ठीक है। अगला है वर्गाकार विधि की तुलना में क्विंकन्स जो है विधि में कितने गुणा पौधे अधिक लगाए जाते हैं? तो 2 गुना। अगला है भारतीय उद्यान सोसाइटी यानी HSI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GS चीमा। अगला है पतझड़ी यानी कि डिसाइडस प्रकार का बेर कौन सा है? तो जिजिफस जुजुबा, जो कि नॉर्मली गाँव वगैरह में आपने देखे होंगे, वो नॉर्मल से बेर दिखते हैं। अगला है भारतीय उद्यान सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। अगला है अमरूद में फल किस प्रकार के शाखाओं पर फलते हैं? तो वर्तमान जो ऋतु की वृद्धि वाली शाखाएं होती उन पे फलते हैं। ये आप याद रखेंगे, जो कि किसका आधार है? तो पतझड़ी टाइप के ये वृक्षों का, फल के जो पेड़ हैं उनका जो है आधार है ये। अगला है पाइनएप्पल यानी कि अनानास के लिए श्रेष्ठ प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्लिप्स के द्वारा। ओके। किन्नू किसके बीच का संकरण पौधा है? तो सिट्रस नोबिलस और सिट्रस डोलिसियोसा के। ओके, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला है चाइनीज अमरूद का वनस्पतिक नाम है? तो सीडियम पेड्रिक स्थेलिया। अगला है कौन सा पोषक तत्व फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो ये पोटेशियम है, बिल्कुल सही बात है। उसका रंग रूप बहुत सुंदर करता है, उसमें पॉलिश लाता है ये। चलिए, लाइम अच्छा स्रोत किसका है? तो विटामिन सी का है। पपीते का पूसा मेजेस्टी एवं पूसा डेलिशियस किसमें है? तो भिन्न स्थोभ है स्त्रीलिंगी यानी कि गाइनोडायोसियस। ओके, सो इम्पोर्टेंट। ये दोनों जो है किसमें पूछता है? मेजेस्टी और डेलिशियस। अगला है आम में परागण यानी पॉलिनेशन के लिए कौन सा कीट उत्तरदायी है? तो घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई। केले में उपयुक्त अंतर कितना जो है फसल क्या है? यानी कि इंटरक्रॉपिंग। तो ये है पपीता, इसको लगा सकते हैं केले में। ओके। स्कर्वी रोग से बचने वाला जो है कौन सा फल है जो स्कर्वी रोग से बचाता है? तो आंवला है। अगला है किसके बीच संकरण से स्टेंजी की उत्पत्ति हुई? तो ट्राइफोलिएट ऑरेंज और स्वीट ऑरेंज के बीच में। ओके। अगला है अधिक सघन रोपण में अनानास में प्रति हेक्टेयर पौधे लगाए जा सकते हैं? तो 60,000। अगला है 1 हेक्टेयर में बोल रहा है सिट्रस में ट्रिस्टेजा वायरस फैलाने वाला कारक कौन सा है? तो टॉक्सोटेरा सिट्रीडिसिडा। ओके। अगला है ठंडे रेगिस्तान यानी कि कोल्ड एरिया जोन के लिए उपयुक्त फल है? तो खुमानी यानी कि एप्रिकोट। अंगूर में सीडलेन जो है जिसमें सीड नहीं होता है का कारण कौन सा है? तो स्टेनो स्पर्मोकार्पी इसको कहते हैं।
अगला है कौन सी बेवरेजेस फसल भगवान का भोजन कहलाती है? तो कोको। ये क्या है? कोको के किस भाग से थियोब्रोमिन निकाला जाता है? तो छाल से यानी बार्क से। अंगूर में निफिन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का विकास किसने किया था? तो विलियम निफिन ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। अगला है 31 नंबर, केले के अधिक पके हुए फल में सुगंध आती है तो किसके कारण आती है? आइसोपेंटानोल के कारण। अगला है अमरूद में बेंजीन किस कमी के कारण होती है? तो बेंजीन जो इसकी होती है वो होती है जस्ता के कारण। अगला है सन 1936 में स्टेनो स्पर्मोकार्पी शब्द दिया था स्टाउट ने। ओके, शुष्क यानी एरिड फलों का राजा किसे कहते हैं? तो बेर को कहते हैं। बिल्कुल सही। कौन सा फल बटर फ्रूट कहलाता है? यानी बटर फल, तो ये एवोकाडो है। पहले ये विदेशों में पाया जाता, लेकिन अब तो देसी जातियां भी इसकी हो गई, भारत में बहुत उगता है। ओके, इसको खासकर खिलाड़ी लोग जो या प्लेयर जो एथलीट हैं वो सब ज़्यादा इसको यूज करते हैं। चलिए, शीतोष्ण यानी टेम्परेट फ्रूट, फलों का राजा है तो सेब है। बेवरेजेस फलों की रानी किसको कहते हैं? तो चाय को कहते हैं। कौन सी प्लांटेशन क्रॉप को छोटी जोत सिंचित फसल भी कहते हैं? तो ऑयल पाम को, यानी कि पाम ऑयल। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी वाला फल है तो बारबाडोस चेरी। सर्वाधिक तेल उत्पादक पेड़ है तो ऑयल पाम। रबर की उत्पत्ति स्थल है तो ये आपका ब्राजील। पपीते की ड्वार्फ परिवर्तित जो वैरायटी है कौन सी? पूसा नन्हा। एक भ्रूणी यानी कि मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस प्रजाति है तो सिट्रस ग्रांडिस। पोस्टर पिंक कलिका किसका उत्परिवर्तन है? तो ये है ग्रेप फ्रूट का। रत्ना और अल्फांजो के बीच प्रतीत संकरण का परिणाम है तो सिंधु, जो कि आम की बीज रहित किस्में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन कई बनेंगे कि रत्ना और अल्फांजो की क्रॉस किस्म कौन सी है? सिंधु। और आम की बीज रहित किस्म है? तो सिंधु। सिंधु जैसे कह सकता है सिंधु किसके क्रॉस से बनी है? तो रत्ना और अल्फांजो से। ओके, 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बेल को औसत मूल्य प्रदान करने वाला सक्रिय घटक है तो मार्मेलोसिन। ओके, ग्लैडियोलस आमतौर पर प्रवर्धित किया जाता है तो किससे? धनकन और धनकंदन के द्वारा। अगला है रावोल्फिया सर्पेंटाइना का उपयोग किया जाता है तो उच्च रक्त दबाव में। ओके, सभी सिट्रस वर्गीय फलों का प्रकार है तो क्या है? हिस्पेरिडियम टाइप के हैं फल। आम, आड़ू, प्लम, खुमानी, चेरी और नारियल किस प्रकार के हैं? तो डूब टाइप के, मैंने पढ़ाए थे अभी जो इसके पहले। गूजबेरी, केला, अमरूद, पपीता, अंगूर, खजूर किस प्रकार के फल हैं? तो सरस यानी बेरी टाइप के। बिल्कुल सही बात। मैंडारिन में डीग्रीनिंग किसके द्वारा की जाती है? तो इथाइलिन, जो कि 5 ppm होती है। ओके, रूपा गोविंद एवं चक्रता नंबर 14 उन्नत किस्में किसकी हैं? तो अखरोट की हैं। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पुटूर कर्नाटक में है। ओके, चलिए, राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। ऑयल पाम जो है राष्ट्रीय ऑयल पाम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका इलुरु पेडावेगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ये मुजफ्फरनगर बिहार में पड़ता है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान सोलापुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र ये पूना में पड़ता है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र ये पड़ता है तबीजी अजमेर में। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड यानी NHB स्थित है कहाँ पे? तो आपका गुड़गांव हरियाणा में। ओके, राष्ट्रीय यानी कि भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोट्टायम केरल में। चाइनीज गूजबेरी, खजूर, अंगूर एवं पपीता किस प्रकार के फल हैं? तो डायोसिस मैंने बताए थे पहले ही। अधिक सूखा सहन करने वाले फल हैं तो बेर, आंवला, अनोना, अनार, अंजीर। ये अनोना कौन सा है? मैंने नहीं देखा। चलिए, राष्ट्रीय मृदाओं में लगाने योग्य उपयुक्त फल कौन से हैं? तो क्षारीय जो मृदाएं हैं उसमें लगाने वाले फल हैं अमरूद है, खजूर है, नारियल है, फालसा है। लवण प्रभावित मृदाओं के लिए उपयुक्त फल तो खजूर, बेर, आंवला और अमरूद आपका।
जो कि खासकर राजस्थान साइड में लगते हैं, क्योंकि वहाँ की मृदाएं जो है लवणीय हैं। ओके, चलिए M27 अल्ट्रा ड्वार्फ एवं M9 सेब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रूट स्टॉक के रूप में। ओके, चीकू के लिए कौन सा रूट स्टॉक प्रसिद्ध है, तो मेनील कारा हेक्सजेंड्रा। ओके, क्वींस ए, क्वींस बी एवं क्वींस सी के लिए उपयुक्त रूट स्टॉक कौन सा है, तो नाशपाती। आम की जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटी है तो आम्रपाली। केले की जेनेटिकली ड्वार्फ किस्म है तो ड्वार्फ केवेंडिस। केले की बंची टॉप रोग सर्वप्रथम 1891 में कहाँ दर्ज किया गया, तो फिजी में, जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, चलिए मोटल लीफ या फिंचिंग ऑफ सिट्रस, आम, काजू एवं लीची की छोटी पत्ती, पीकन एवं एप्पल की रोजेट एवं डाइबेक टविंग इन एवोकाडो रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। सेब का बिटर पिट रोग किसकी जो है कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की। हेन एंड चिकन मेलेरेंज क्लेरे रस्टिंग फ्रूट क्रैकिंग ऑफ एप्पल एवं फ्रूट क्रैकिंग ऑफ आंवला रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो बोरॉन की कमी के कारण। सिट्रस में एक्जेंथिमा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो कॉपर की। इससे क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए कि जो है और भी बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। ओके, मिलते हैं।